एक बात इमेजिन करना, आज फ्राइडे मॉर्निंग है, तुम ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हो कि जल्दी जल्दी से ऑफिस निपटा लेता हूँ और शाम को पार्टी करेंगे। पर तुम जब ऑफिस पहुँचते हो तो तुम्हारे मैनेजर ने तुम्हें कैबिन में बुलाया और बोला यार 250-300 लोग ले ऑफ हो रहे हैं एंड यू आर वन ऑफ देम। घबरा गए ना? दिस इज़ नॉट जस्ट अ बैड ड्रीम, ये कुछ लोगों की रियलिटी बन चुका है। और जिन लोगों के लिए ये रियलिटी है, हो सकता है कुछ दिनों में आप भी उसी कैटेगरी में आ जाएं। आइए समझते हैं कुछ डेटा और स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे कि कौन सी ऐसी जॉब्स हैं और वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि हो सकता है आने वाले टाइम में कम्प्लीटली गायब हो जाएं। और अगर बात डेटा से ही करनी है तो सबसे रीसेंट डेटा को देखते हैं। एडीपी रिसर्च की एक रिपोर्ट पीपल एट वर्क 2023 के हिसाब से इंडिया में 47% लोग ऐसे हैं जो अपनी जॉब को लेकर के इनसिक्योर फील करते हैं। और अगर आप जेनजी हैं तो ये नंबर और भी स्कैरी हो सकता है, बिकॉज 50% यंग प्रोफेशनल्स फील लाइक द जॉब इज नॉट सेफ। सोचिए यार, आधे से ज्यादा लोग रोज ये सोच के नौकरी कर रहे हैं या काम पे जा रहे हैं कि पता नहीं कल नौकरी रहेगी भी या नहीं। और लिंक्डइन का एक और सर्वे ऐसा कहता है कि 62% इंडियन प्रोफेशनल्स को लगता है कि जो स्किल्स आज डिमांड में हैं वो बहुत तेजी से बदल रहे हैं। इसी वजह से 45% लोग अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर नई जगह ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी कंपनी उन्हें नए स्किल्स नहीं सिखा रही है या नई ग्रोथ नहीं दे रही है। मतलब अगर तुम नए स्किल्स नहीं सीख रहे हो तो तुम्हारा करियर लिटरली डेंजर जोन में है। आज की इकोनॉमी में एआई का डोमिनेंस और मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी ने सबको टेंशन में डाल दिया है। रियल एस्टेट ले लो, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी जैसे जितने भी सेक्टर्स हैं, इन सब में तो इनसिक्योरिटी सबसे ज्यादा पीक पे है। तो अब सवाल ये है कि क्या तुम भी वही गलती कर रहे हो जो पहले वाले लोग कर चुके हैं? क्या तुम भी इग्नोर कर रहे हो वही कुछ चीजें जो तुम्हारे करियर को अगले 3 साल में शायद खतरे के जोन में डाल देंगी या खत्म कर सकती हैं या तुम्हें भी मजबूर कर देंगी कि भाई तुम इनसिक्योरिटी में बैठे रहो? इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताऊंगी बल्कि उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है उस पर भी हम एक स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गलती होती है टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री ट्रेंड्स को इग्नोर करना। देखो, कुछ साल पहले तक मैनुअल टेस्टिंग या सिंपल डेटा एंट्री जॉब्स बहुत पॉपुलर थी। पूछिएगा आप अपने कुछ जो बड़े लोग हो घर में, उनसे कंफर्म भी कीजिएगा। लेकिन आज एआई और ऑटोमेशन की वजह से इन जॉब्स को बहुत बड़ा एक इग्नोरेंस मिल रहा है, मतलब इनका हिस्सा खत्म हो चुका है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 2025 तक ऑटोमेशन लगभग 85 मिलियन जॉब्स दुनिया भर में खत्म कर देगा। आई मीन द एंड ऑफ 2025 इतनी नौकरियां जा चुकी होंगी। सोचिए कि ये नंबर कितना बड़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रोबोट्स तुम्हारी जॉब छीन लेंगे और तुम कुछ नहीं कर सकते। इसका असली मतलब क्या है? इसका असली मतलब है कि अब तुम्हें रोबोट्स, एआई टूल्स और नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करना सीखना होगा। अगर तुम आज भी आउटडेटेड टूल्स और पुरानी टेक्निक्स पे अटके हुए हो तो सच बताऊं, तुम्हारा करियर डेंजर जोन में है। इसके लिए तो हमें टेंशन लेनी पड़ेगी ना। अभी के टाइम पे हर 6 महीने में कुछ नया सीखना जरूरी है आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, चाहे वो एआई हो जाए, क्लाउड कंप्यूटिंग हो जाए, डेटा एनालिटिक्स हो जाए, डिजिटल मार्केटिंग हो जाए, ऑटोमेशन टूल्स हो जाए। इनफैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट ने आने वाले फ्यूचर में टॉप 10 स्किल्स भी बताए हैं जिनका फ्यूचर काफी ब्राइट है। और एक और इंटरेस्टिंग डेटा, 84% कंपनीज अपने काम को डिजिटलाइज करने की प्लानिंग कर रही हैं और आधी कंपनीज ऑटोमेशन को अडॉप्ट करने वाली हैं। तो अगर तुम अपने स्किल्स अपडेट नहीं करते तो मार्केट से आउट होने का रिस्क काफी रियल है। ये तो मुझे बिना किसी एक्सप्लेनेशन के समझाना है आपको। दूसरी चीज, नए जमाने के साथ चलना ही सर्वाइवल का रूल होता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है पर्सनल ब्रांडिंग को इग्नोर करना। बहुत लोग समझते हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग तो सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स के लिए है या एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। भाई ये सोच बिल्कुल आउटडेटेड है। पहले का जमाना था जब आपने कोई बड़ी कंपनी ज्वाइन कर ली, वहां पर आपने एक छोटे लेवल पे काम किया और कई सालों तक वहीं फंसे रहे एंड नोबडी केयर्स अबाउट यू। कुछ सैलरी आ रही है, घर जा रहे हो, जिंदगी खत्म है। दिस इज नॉट वॉट यू हैव टू डू इन 2025। अब आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं किसी बड़ी कंपनी की छत के नीचे काम कर रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, चिल कर रहा हूँ और मेरी इतनी ही कहानी है। आपको अपने आप को एक एंटिटी
की तरह देखना है, आपको अपनी ब्रांडिंग पर काम करना है कि लोगों को आपके स्किल्स के, आपके अचीवमेंट्स के बारे में पता चलना चाहिए। और ये अभी बहुत आसान है यार, तुम्हारे पास लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, आई मीन देयर आर सो मेनी प्लेसेस दैट यू कैन लिटरली यूज टू क्रिएट योर ओन ब्रांड every single day by literally doing almost nothing। लेकिन ये जो almost nothing है ना, ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि अभी जो टूल्स वगैरह आप यूज कर सकते हो वो क्या हैं, कैसे हैं। अब एकदम लेटेस्ट डेटा सुनो, 2025 तक लगभग 70% कंपनीज एआई टूल्स का यूज करेंगी हायरिंग प्रोसेस में, और 47% एम्प्लॉयर्स तुम्हारा सोशल मीडिया प्रोफाइल या ऑनलाइन प्रेजेंस चेक करते हैं जब भी किसी को हायर करना होता है। मतलब अगर तुम्हारे बारे में ऑनलाइन कुछ भी नहीं है या सिर्फ एक इनएक्टिव सी लिंक्डइन प्रोफाइल पड़ी हुई है, तो भाई देखो इंप्रेशन तो वहां पर लिटरली जीरो है। डिग्री को स्किल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। अब क्योंकि ये एक सुनी सुनाई खबर है, बट मैं कोशिश करूंगी कि कम्युनिटी पोस्ट में एक रेफरेंस जरूर डालूं इस चीज का। हमारे ही देश की एक लीडिंग यूनिवर्सिटी के एक टॉपर टाइप स्टूडेंट ने अभी पोस्ट किया था, उसने अपने सारे सर्टिफिकेट्स और सारे मेडल्स की फोटो खींच के डाली और ये कहा कि इन सब चीजों के बावजूद नौकरी नहीं मिल रही है। सवाल क्या बनता है कि सिर्फ डिग्री, सर्टिफिकेट और मेडल्स एक्चुअली आपका कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर इसमें आप अपने स्किल्स का तड़का लगा देंगे तब बनेगी बात पूरी। यानी ये एक कंप्लीट फॉर्मूला है। आप फॉर्मूला में आधी चीज यानी डिग्री और मेडल लेके तो बैठ गए, बट व्हाट अबाउट योर स्किल्स? अभी भी इंडिया में बहुत से लोग सोचते हैं कि बस डिग्री मिल गई तो लाइफ सेट है, लेकिन रियलिटी बहुत अलग है। एक रिपोर्ट है which says 83% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड 46% बिजनेस ग्रेजुएट्स के पास जॉब या इंटर्नशिप ऑफर तक नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, ये मुझे बहुत स्कैरी लगता है। इतने सारे लोग डिग्री लेके भी घर बैठे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? स्किल्स की कमी। सिर्फ डिग्री लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक तुम्हारे पास वो प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है ना जो कंपनीज आज चाहती हैं, वो प्रोएक्टिविटी नहीं है, तुम्हारा वो पर्सनल ब्रांड नहीं है, इट्स गोइंग टू बी टफ। एक सर्वे कहता है कि मोर देन 1/3 से ज्यादा इंजीनियर्स एम्प्लॉयबल नहीं है। सोचिए, आपके देश में इंजीनियरिंग को कितना बड़ा दर्जा दिया जाता था। जिसको भी अपना बच्चा इंटेलिजेंट लगता था क्या कहता था? इंजीनियर बनो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करो। अब क्या हो रहा है भाई, इतने इंजीनियर्स हैं लेकिन स्किल्स के नाम पे एक्चुअली खोखले। 20% इंजीनियर्स के पास बेसिक कोडिंग स्किल्स भी नहीं है। मतलब डिग्री सिर्फ एंट्री टिकट है इंटरव्यू रूम तक का। जॉब मिलने के लिए जो तुम्हारा रियल वर्ल्ड टिकट आप बोल सकते हो ना, वो स्किल है। और प्रॉब्लम सिर्फ इंजीनियरिंग तक लिमिटेड नहीं है यार। इंडिया में हर साल 13 मिलियन ग्रेजुएट्स जॉब मार्केट में आते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 1 in 5 इंजीनियर्स, 1 in 4 MBAs और 1 in 10 जनरल ग्रेजुएट्स ही एम्प्लॉयबल होते हैं। बाकी सबको या तो नॉन कोर जॉब मिलती है, यानी जो वो ढूंढ रहे थे, जो उन्होंने पढ़ा है उससे एब्सोल्युटली अनरिलेटेड, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, पिथौरागढ़ में सरकारी नौकरी की एक हायरिंग चल रही थी। मैं उसका भी वीडियो यहाँ पर रेफरेंस के लिए लगा देती हूँ। आप एक नजर डालिए इस वीडियो क्लिप पर। ये सारी भीड़ एक सिंगल हायरिंग के लिए आई थी। आपको पता है कि हमारे देश में या अक्रॉस द वर्ल्ड नौकरी भाई तब मिलती है जब आप काबिल होते हैं, और आज की डेट में काबिल होने के लिए आपको डिग्री प्लस स्किल का कॉम्बिनेशन ही यूज करना है। आज की कंपनीज डिग्री से ज्यादा ये देखती हैं कि तुम क्या एक्चुअल स्किल लेके आ रहे हो। जैसे कि कम्युनिकेशन को तो हर बच्चा सोचता है कि नॉट इम्पॉर्टेंट, और जब वो बच्चा एक्चुअली नौकरी करके थोड़ा एक्सपीरियंस कमा के सीनियर बन जाता है, तब वो ज्ञान देना शुरू करता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें काम करना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स पे। लेकिन तब जो तुम ज्ञान दे रहे हो ना, वो फिर बच्चे सुन रहे हैं, तो फिर उनको लगता है कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, थोड़ा बहुत आता है तो बहुत है। बट प्लीज ये बात पर गौर करिए आप लोग कि कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, या जो भी आपके इंडस्ट्री के रेलेवेंट स्किल्स है ना, योर हार्डकोर स्किल्स,
ऑल दीज आर प्रायोरिटाइज्ड। एक और शॉकिंग फैक्ट की तरफ चलते हैं। 51% जेनजी प्रोफेशनल्स अब साइड हसल और फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ डिग्री पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उनको और भी कमाना है, क्योंकि जो एक डिग्री से कमाई हो रही है वो इनफ नहीं है। तो आप ऑनेस्टली खुद से पूछिए कि आपके पास वो जो स्किल्स हैं, क्या जो मार्केट में डिमांड है उनसे मैच कर रहे हैं? अगर नहीं तो टाइम वेस्ट मत करिए दोस्त। आपको नए स्किल सीखने की तरफ खुद को डायरेक्ट करना पड़ेगा। इंटर्नशिप्स, ये इतना इग्नोर्ड है ये वर्ड हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, ऑडियंस के लिए। अगर मैं 100 बच्चों को पढ़ाती हूँ तो उनमें से ट्रस्ट मी कुछ 20 या 25 होंगे जो कहेंगे कि हाँ मैम मैंने इंटर्नशिप करी है। कॉलेज पूरा करने के बाद बैठ के एक सरकारी नौकरी को इतना मन से तैयारी करते हैं, लेकिन उसी टाइम में यार आप कम से कम 1 महीने की, 2 महीने की एक इंटर्नशिप कर लो, राइट? या रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करो, अपने आप को इंडस्ट्री रेडी बनाओ। लुक, इफ यू इवन वांट टू डू अ गवर्नमेंट जॉब, तो आप ये क्यों सोचते हैं कि कंफर्ट रहेगा, काम कम करना पड़ेगा? ये थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए, इससे आपके देश का भला नहीं होगा। अगर आप सरकारी नौकरी भी करने जा रहे हो यार, तो आप इतने टैलेंटेड होने चाहिए कि आपकी सरकार, आपका सिस्टम मजबूत हो आप जैसे एम्प्लॉइज की वजह से। और वो कब आएगा? जब आप स्किल्ड होंगे। Please understand these things that I am very simply, but with the help of a lot of data and statistics trying to explain to you. यार कल हो सकता है कि बहुत लेट हो जाए, so I just don't want you to miss that. अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं यहाँ पर, और शायद आपको विश्वास नहीं होगा, but the next mistake that everybody out there makes, नेटवर्किंग को अंडर एस्टिमेट करना। नेटवर्किंग जानते ही नहीं है कि क्या होता है। एक शॉकिंग रिसर्च है ये मेरे लिए, जो कहता है कि लगभग 85% जॉब्स हिडन मार्केट से आती हैं। मतलब ये जॉब्स कभी ओपनली पोस्ट ही नहीं होती हैं। डू यू हियर द नंबर? 85% हिडन मार्केट से आ रही हैं। ये लोगों तक पहुंचती हैं उनके नेटवर्क के माध्यम से। नेटवर्क के माध्यम से आज अगर मैंने अलग अलग लोगों से, 5 लोगों से मैं कनेक्टेड हूं, है बस हालचाल पूछ लिया उनसे, कभी किसी लेट्स से सेमिनार वेबिनार में मिल लिए, और उनको पता है कि मैं क्या काम करती हूँ। कल को उस बड़ी कंपनी में या उनकी जान पहचान की किसी कंपनी में एक ओपनिंग आई, वो मुझे बताएंगे कि उदिशा तुम्हारे लायक एक ये जॉब लग रही है, इसको एक बार देख लेना। नेटवर्क इज इंपॉर्टेंट। आज का बच्चा क्या करता है? अवॉइड करता है, क्योंकि सब कुछ तो फोन के माध्यम से हो जा रहा है ना। सामने से जाकर किसी को अप्रोच करना, किसी को गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, हेलो सर कह के एक कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट करना, चीजें बहुत बदलती जा रही हैं। लिंक्डइन पर आप में से कितने लोग एक्टिव हैं, आज ये भी सोचिएगा दोस्तों। मैंने मल्टीपल वीडियोस किए जहां पर मैंने बच्चों को बिल्कुल बेसिक से लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना, रेज्यूमे बनाना, कवर लेटर्स लिखना, सब कुछ सिखाया है। अभी भी देर नहीं हुई है। प्लीज गेट एक्टिव, बी प्रिपेयर्ड फॉर द रियल वर्ल्ड। ये फोन के कैमरा या कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठने से ट्रस्ट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इग्नोर हो जाती हैं, या एक ऐसी जगह पर हो जाती हैं जहां आपकी नजर नहीं पड़ती है। और सोचिए 70% लोग अपनी करंट जॉब भी नेटवर्किंग की वजह से ही पाते हैं। ये भी कहीं मेंशन्ड है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस टू यू। लेकिन इंडिया में लोग नेटवर्किंग तब याद करते हैं जब उन्हें जॉब की जरूरत पड़ती है। यार मेरे को नौकरी से निकाल दिया है, तुम्हारे यहाँ कोई ओपनिंग है क्या? और तब नहीं याद करते जब वो ऑलरेडी जॉब में होते हैं। जब तुम्हारे पास पोजीशन है तब रीच आउट करो ना लोगों को, तब मैसेज करो लिंक्डइन पे, बताओ आई एम वर्किंग विद दिस कंपनी, आई एम डूइंग सच ग्रेट वर्क, यू नो मेरी कंपनी में इतनी ग्रोथ है, इतना हमारा टर्नओवर है, इतना हमारा रेशियो ऑफ ग्रोथ है, सक्सेस है, ये सब चीजें बताओ। लेकिन जिस दिन नौकरी जाती है उस दिन फोन उठता है, भाई कुछ ओपनिंग है क्या? यार देखो, ये भी समझ के चलना कि फिर जब जरूरत में होते हैं ना, जब हम नीडी होते हैं, तो एक कहावत होती है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। फिर जो मिलता है, अभी तुम 1 लाख कमा रहे हो, अगर आज नौकरी चली गई, उसके बाद तुम लोगों से मांगने जाओगे, उनको पता चल गया कि इसको निकाला गया, वो तुम्हें 60,000 की नौकरी ऑफर कर देंगे। तुम्हारी मजबूरी है, तुम करो, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती है। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ लिंक्डइन पे रैंडम फ्रेंड्स बना लेना नहीं होता है, बाय द वे। नेटवर्किंग का असली मतलब होता है जेन्युइन प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को बिल्ड करना, लोगों से रेगुलरली कनेक्ट करना, उनकी हेल्प करना, अपने नेटवर्क को मेंटेन करना।
रिसर्च कहता है कि एम्प्लॉय रेफरल्स सिर्फ 7% एप्लीकेशंस होते हैं, लेकिन 40% हायर्स इन्हीं रेफरल्स से होते हैं। समझ रहे हो एम्प्लॉय रेफरल्स क्या होता है? अब आज मैं अपनी कंपनी में बैठी हुई हूँ, किसी और कंपनी में मेरा कोई फ्रेंड है या कोई है जो मुझे मिला था किसी सेमिनार में, वेबिनार में, मुझे पता है आज मेरी कंपनी में हायरिंग हो रही है, तो मैंने उस बंदे का नाम यहाँ रेकमेंड कर दिया कि नहीं वो तगड़ा बंदा था, मेहनती है, क्रिएटिव है, एक्सेट्रा। अब ऐसा करने वाले लोग कितने हैं? सिर्फ 7%। सिर्फ 7% रेफरल हो रहे हैं, पर हायरिंग में ज्यादा क्या हो रहा है? 40% लोग हायर होते हैं रेफरल के माध्यम से। समझ रहे हैं? सो नेटवर्क स्ट्रांग है तो जॉब मिलने की चांसेस 5 गुनी बढ़ जा रही हैं। नेटवर्किंग तुम्हें रिसेशन प्रूफ भी बनाता है, क्योंकि जब मार्केट स्लो होता है तब भी तुम्हारे कनेक्शंस तुम्हें न्यू अपॉर्चुनिटीज दिला सकते हैं। ये तो खुद मेरे साथ हुआ है यार, कई बार हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शायद आपको थोड़ा सा बुरा भी लग सकता है, बट अगर आप एक ईमानदार और क्लियर हेडेड इंसान हैं तो बुरा लगने की कोई बात नहीं है। कंफर्ट जोन में रहना और फीडबैक को बिल्कुल अवॉइड कर देना, यही तो है हमारी अगली गलती। बहुत सारे लोग जॉब में एकदम कंफर्टेबल हो जाते हैं, हाँ कि बस अब यहीं से रिटायर होना है, रोज वही काम करना, वही रूटीन, बिना किसी नए चैलेंज के। और जब भी कोई फीडबैक मिलता है या तो इग्नोर कर देते हैं या बस फॉर्मेलिटी के लिए सुन लेते हैं, क्योंकि क्रिटिसिज्म से तो डर लगता है ना भैया। एक बात सुनिएगा रुक के, अभी तुम कहीं नौकरी नहीं करते हो, लेकिन क्या तुम सच में ये कह सकते हो, अगर आज मैं तुम्हें बुलाऊं और तुम्हें बोलूं कि बच्चे आप ये जो कर रहे हो ना पिछले 2 साल 4 साल से, ये ठीक नहीं है, आपको अगर तैयारी करते रहना है, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो मेरे ख्याल से आप भले ही एक फ्रीलांस टाइप की जॉब कर लो, पर आप कर लो, बिकॉज इट्स टाइम टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। इतनी सी बात मैं कह रही हूँ, ईमानदारी से सोचना कि आप सच में इस पर काम करोगे, आप सुनोगे और निकाल दोगे, क्योंकि ईजी है ना, अभी आराम से पढ़ते हैं, जब मिलेगी तो कंफर्टेबल सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अप्रोच देखो, तो कंफर्ट के द्वारा ड्रिवन जो लोग हैं वो खाली ऑफिसेज में नहीं है, वो सब जगह हैं, हमारे आपके बीच में हम सब लोग वैसे ही हैं। लेकिन यही कंफर्ट जोन करियर का स्लो पॉइजन होता है, इंसान के अंदर की अवेयरनेस को, सिंसियरिटी को, जागरूकता को, एंथुजियाज्म को धीरे 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 खत्म कर देता है। कंफर्ट जोन आपको ऐसा फील करवाता है कि सब सेफ है, लेकिन तुम धीरे 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 इररेलेवेंट हो जाते हो। पता है क्या लगने लगता है लोगों को कि हाँ पढ़ा है, कोई कुछ बोलेगा सुन लेगा, यहीं कुछ नहीं करना है इसको, इसका क्यों इंक्रीमेंट करना है, इसको क्यों प्रमोशन देना है, इसके बारे में क्यों सोचना है। इस तरीके का भी एक एटीट्यूड आराम से बन सकता है। फीडबैक अनकंफर्टेबल जरूर होता है बेटा, लेकिन वही आपको बताता है कि आप कहाँ गलत हैं, और वो गलती जब आपके सामने आ जाती है ना, तभी तो आप इंप्रूव कर पाते हैं। तो जो लोग फीडबैक को इम्प्रेस करते हैं, जो भी ये समझ पाते हैं कि हमसे गलतियां हो सकती हैं क्योंकि हम इंसान हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं, नए स्किल्स सीखते हैं और मार्केट के साथ अपडेटेड रहते हैं। स्टडीज भी यही कहती हैं कि जो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, उनमें क्रिएटिविटी, रेजिलियंस, अडेप्टेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। तो अगली बार जब मैनेजर, सीनियर मैनेजर, टीचर, पापा, मम्मी कोई फीडबैक देता है ना, तो पर्सनली मत लेना, उसे एक ग्रोथ का टूल समझना। देखना कि यार आखिर घर के 4 लोग सेम बात क्यों कह रहे हैं, टीचर्स भी आजकल यही क्यों कह रहे हैं। एंड ऑनेस्टली फीडबैक पर काम करिए, नए चैलेंजेस लीजिए, अपने कंफर्ट जोन से निकलिए। अब एक बात दोबारा से मैं पूछूंगी यार, अभी क्या उम्र हो गई होगी, 25, 26, 27, 28 टॉप्स में चल रही हूँ मैं ना, ज्यादातर लोग तो 21, 22, 23 में हैं, लेकिन 25, 26, 27, 28 में तुम फिजिकली फिट हो, तुम्हारे पास अभी जो एनर्जी है, तुम्हें थकान नहीं लगती है, ज्यादा नींद नहीं आती है। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, आज से 10 साल बाद जब बॉडी कहेगी ना कि कमर भी दर्द हो रहा है, घुटना भी दर्द हो रहा है, सर भी दर्द हो रहा है, कमजोरी भी हो रही है, नींद भी ज्यादा हो रही है, तब तुम्हें लगेगा कि यार उस टाइम पे जब मैं एक्चुअली खींच के मेहनत कर सकता था, तब तो मैं कंफर्ट में बैठा था। तो यार अभी आंखें खोल लो ना यार। ये जो आज का फास्ट चेंजिंग मार्केट है ना, लोग नई चीजें सीखने से डर रहे हैं, ये सिर्फ हमारे यहाँ हो रहा है, और ये बहुत तेज रिप्लेस होगा ये वर्कफोर्स, समझ के चलना।
हर तरफ तुम देखो, मतलब अगर मैं तुम मजाक में भी तुम इंस्टाग्राम पे जो मीम्स वगैरह देखते हो, हमारे यहाँ तो जो बच्चे हैं वो आजकल अलग अलग कामों में लगे हुए हैं। मतलब सारे बच्चों का मैं नहीं कह रही हूँ, मैं बहुत छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ। बहुत से वीडियोस वायरल होते हैं कि कोई भगवान की राह पे चलना आपको सिखा रहा है, तो कोई भजन कीर्तन, तो कोई फैशन की दुनिया में पहले से उतर गया है। वहीं मैं बाहर के बच्चों को देखती हूँ, बचपन से कंप्यूटर्स, एआई, साइंस, और सिर्फ कंप्यूटर्स, एआई और साइंस की बात नहीं है, बाहर निकल के नेचर के बारे में सीखना, जानना, समझना। हमारे यहाँ तो बच्चों को ये सब छोड़ दिया गया है। 2 साल का होता होता बच्चा ये सीख जाता है कि यूट्यूब फोन पे कैसे चल रहा है, ब्राइटनेस कैसे कम बढ़ रही है, कैसे आपका वॉल्यूम ऊपर नीचे हो रहा है। 2-2, 2.5-2.5 साल के बच्चों की हालत है ये। तो जो लोग भी आज चेंज को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, वो कल को शायद रिग्रेट करेंगे, और मैं नहीं चाहती कि आप रिग्रेट करें। कंफर्ट जोन को तोड़िए, फीडबैक को अपनाइए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये लास्ट पॉइंट है, फाइनेंशियल लिटरेसी और करियर प्लानिंग को इग्नोर करना हमारी लास्ट बट बहुत बड़ी गलती होती है। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताती हूँ। तो जो मैं हूँ, मैं खुद अपना एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी। मैं भारत देश के बारे में तो बाद में बात करूंगी, क्योंकि मैंने भुगता है। मैंने अभी पहली कमाई जो करी थी, तब भी मुझे नहीं लगता था कि मुझे पैसे बचाने चाहिए, क्योंकि सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि कोई मुझसे मांग रहा था घर पे कि बेटा तुम खर्चा भेजो, ठीक है। तो किसी ने मुझे बोला भी नहीं कि तुम बचाओ बचाओ, ठीक है। तो शुरुआत के 2-3 साल तो खेल खेल में ही जो आ रहा था इधर से उड़ रहा था, इधर से आ रहा है इधर से उड़ रहा है। चलो वो तो शुरुआत के 2-3 साल बाद, भाई उसके भी 4-5, अब नौकरी करते 6-7 साल हो गए, तब भी मैंने ये नहीं सोचा कि भाई मुझे पैसे बचाने हैं। सैलरी बढ़ती चली गई पर खर्चा भी बढ़ाती चली गई। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि भाई अगर मैंने आज, मैं 2025 में बैठी हुई हूँ, आप समझिए मुझे नौकरी करते 11 साल हो गए, अलग अलग नौकरियां करते, ठीक है। अगर मैंने तब 10,000 रुपए भी सेव करना चालू किया होता तो मैं बहुत बहुत अमीर इंसान होती। पर मैंने ये गलती करी है और मुझे इसको स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि अब उसकी भरपाई कर लूं, पर वक्त है, बीत जाता है तो लौट के नहीं आता है। और तुम लोग जो आज बैठ के सोच रहे हो ना कि यार 10,000 की नौकरी कौन करेगा, ये कौन सेव करेगा, अभी तो मैं सिर्फ 20,000 कमाती हूँ, इसमें क्या सेव करूं। तुम 500 रुपए भी बचा रही हो ना, तो तुम बाद में मुझे थैंक यू बोलोगी। हाँ, मेरे परिवार वालों ने भी मुझे काफी समझाना शुरू किया, लेकिन तब तक एक आदत बिगड़ चुकी थी। तब तक मुझे लगता था कि नहीं यार, पैसे कमाते हैं उड़ाने के लिए। अब थोड़ा सा मैं रीजनेबल हो चुकी हूँ, तो इस गलती के लिए मैं अपने आप से माफी मांगती हूँ खाली, कि आई चीटेड माई सेल्फ। आज मैंने खुद को ही तो धोखा दिया ना यार, क्योंकि मुझे नहीं मिली थी वो ट्रेनिंग। ये प्रॉब्लम जो इंडिया में है, मतलब बहुत ज्यादा सीरियस है। और सर्वे ये बताता है कि सिर्फ 27% इंडियंस फाइनेंशियली लिटरेट है। मैं बैंक वैंक जाती हूँ ना, ऐसे मेरे हाथ कांपते हैं, और मैं कुछ एग्जैजरेट नहीं करती हूँ। हो सकता है इस वीडियो पे लोग मेरा ही मजाक उड़ाएं, बट मैं तो सच्चाई बता रही हूँ यार। मैं आज भी, कोई मुझसे पैसों के सवाल पूछ लेता है ना, मेरा अपना सीए मुझसे कोई 2 लाइन एक्स्ट्रा बोल देता है तो मैं घबरा जाती हूँ। मुझे अपने भाई की, पापा की, मम्मी की मदद लेनी पड़ती है। नहीं है फाइनेंशियली लिटरेट हम लोग, क्या कर सकते हैं। और वर्किंग यूथ में मेजॉरिटी को बजटिंग, इन्वेस्टमेंट, डेट मैनेजमेंट बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैं हूं वो वर्किंग यूथ, बच्चियों की नहीं, वो नहीं पता, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसका रिजल्ट ये होता है कि लोग अपनी सैलरी तो कमा लेते हैं, लेकिन उसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं। और जब भी जॉब या मार्केट का प्रेशर आता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस उनकी लाइफ और करियर दोनों को इंपैक्ट करता है। मुझे पता है, वो मेरी नौकरी गई थी, दैट वाज 2019 समवेयर, मेरी जॉब गई थी। भाई 15 दिन ना नींद नहीं आती थी, और रात को जब 4-5 बजे सोती थी, सुबह बेड छोड़ के उठने का मन नहीं करता था, लगता था दुनिया खत्म हो गई है, ऐसा लगता था। हालांकि मैं आपको फिर से ही बताना चाहूंगी, मुझे किसी ने प्रेशर नहीं डाला कि तू कमा, तू वहीं रह, वहीं मर जा, किसी ने नहीं बोला, बट आई डिड नॉट वांट टू गिव अप। तो अब क्या किया मैंने, नौकरी तो मैंने करी थी यार, उसके पहले भी सेविंग्स मेरी कुछ नहीं थी, ढेला भर सेविंग्स नहीं थी। तो चिंता पता है क्या थी, कि आज यार मैं 10-11 जून की बात है ये, यस दिस इज 10-11 जून 2019 मेरी नौकरी चली गई थी। मैंने किसी को नहीं बताया था। और जब मैं अगले 15 दिन में मुझे नौकरी मिल गई है, क्योंकि टचवुड मैं एक्चुअली स्किल्स विल्स पे काम कर रही थी, ठीक है, और मेहनती बहुत थी,
इन सब में कमी नहीं है, पर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी यार। चिंता उस वक्त ये थी कि रेंट कैसे दूंगी इस महीने का, मैं मेड लगा रखी थी मैंने, उसको कैसे मैं पैसे दूंगी। अब आप सोचोगे कि घर से मांग लेती मैम, इतना क्या ड्रामा कर रहे हो। सच बताऊं, मैंने घर पे भी नहीं बताया था कि मेरी जॉब चली गई है। अब मेरे घर वाले वीडियो देखेंगे तो नाराज होंगे। उनको मैंने जब नौकरी अगली लगी ना तब बताया और फिर पूरी कहानी बताई, लेकिन 15 दिन नहीं बताया था, क्योंकि सबसे पहला क्या होता है, तो तुम अकेली वहां क्या करोगी, घर आ जाओ। इसका मुझे थोड़ा सा डर था कि चली गई ना तो वहीं रह जाऊंगी, नौकरी कैसे ढूंढूंगी। शायद ऐसा होता नहीं, पर आप उम्र में जब कम होते हो तो इतनी अकल लगाते नहीं हो इन चीज़ों में। तो मैंने वो गलत डिसीजन था। हालांकि मैं सबको यही कहूंगी कि लाइफ में कोई परेशानी आए तो किसी को बताओ या ना बताओ, मम्मी पापा को जरूर बता दो। ये मैंने सीखा बाद में, बट गलतियां करी हैं मैंने भी। तो खैर, हमारे देश में जो लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, आज की डेट में यूट्यूब पर और हर जगह आपको बहुत आसान तरीके से ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। आप कमाइए और उसको कैसे यूटिलाइज करना है ये भी सीखिए, ठीक है। यंग इंडियंस को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं आती, जिससे वो अपने करियर को लेकर भी इनसिक्योर फील करते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ पैसे बचाने या इन्वेस्ट करने का नॉलेज नहीं होता है, बल्कि ये एक माइंडसेट है जो आप अपने करियर के हर स्टेज पे कॉन्फिडेंट डिसीजन लेने में यूटिलाइज करिए कि नहीं यार, मैंने सेविंग्स करी हुई है, कल को मान लो कुछ बात भी हो जाती तो मैं संभाल लूंगी, 1 महीना 2 महीना बैठ लेंगे घर पे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप आज फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सीख रहे हैं तो अगले कुछ सालों में आप सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं, मेंटली भी स्ट्रेस्ड हो सकते हैं। स्मार्ट फाइनेंशियल हैबिट्स जैसे रेगुलर सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, बजटिंग, एक सॉलिड इमरजेंसी फंड आपको मार्केट के, लाइफ के, दुनिया के हर अनसर्टेनिटी से बचाता है। जब आपके फाइनेंसेस सॉर्टेड होते हैं तभी आप करियर के बड़े रिस्क्स ले सकते हैं, जैसे नए स्किल को सीखना, जॉब स्विच करना, अपने बिजनेस को स्टार्ट करना बिना किसी फाइनेंशियल फियर के। तो दोस्तों, आज ये सारी बातें आप सबको बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर दीजिए। अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। टाइम बहुत बड़ी चीज है यार, इसको वेस्ट मत करना। करियर एक मैराथन है, ये नहीं कि बस ऐसे भागे स्प्रिंट की तरह खत्म। अगर आप इनमें से कोई भी चीज इग्नोर कर रहे हैं तो सच कह रही हूँ, आपका करियर 2 से 3 साल में खतरे में आ सकता है। बट गुड न्यूज ये भी है कि अभी देर नहीं हुई है। तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आप लोग इनमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा इग्नोर कर रहे थे, या आप सबके अकॉर्डिंग और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आज की दुनिया में इग्नोर नहीं की जा सकती। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारा नया इनिशिएटिव है करियर 24/7, जहां पर हम आपके करियर को स्ट्रीमलाइन करने के लिए बहुत सारी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज लेकर के आए हैं। यूट्यूब पर चेकआउट करिए करियर 24/7 को भी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अड्डा 24/7 ऑल्सो।